आइन बन गया और अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 है। ये जो पोटेशियम आइन बना, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस के लिए जो आप एनर्जी देते हैं दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और माय डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम इज प्लस 419 किलो जूल पर मोल। स्टूडेंट, पॉजिटिव प्लस का मतलब है कि एनर्जी गेन हुई, तो पोटेशियम आयन की फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी गेन हुई। इसी तरह आपके पास ये क्लोरीन एटम था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, ये गैसियस स्टेट में, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ और आपके पास आ गया क्लोरीन -1, दिस इज कॉल्ड क्लोराइड आइन। तो ये क्लोराइड आइन बना। और 288, जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड गैसियस एटम में ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। वो जो एनर्जी रिलीज होती है हम पीछे पढ़ के हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और चूंकि एनर्जी रिलीज होती है तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव। माय डियर स्टूडेंट, जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो आपके पास 348.6 किलो जूल पर, 348.6, मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये बन जाएगी 349 किलो जूल पर मोल। यहां एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां एनर्जी गेन हो रही है, यहां एनर्जी रिलीज हो रही है। अब आपके पास ये पॉजिटिव आइन, आई मीन के पॉजिटिव, और नेगेटिव आइन, आई मीन Cl नेगेटिव, ये दो अपोजिटली चार्ज आइंस बन गए। अब ये जो दो अपोजिटली चार्ज आइन बने हैं, पोटेशियम आइन गैसियस स्टेट में, क्लोराइड आइन गैसियस स्टेट में, अब इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन, जिसे आप आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और आपके पास ये क्रिस्टल लैटिस बन गया, सॉलिड स्टेट में चला गया। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, डेल्टा H लैटिस, लैटिस एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट, ये जो लैटिस एनर्जी रिलीज हुई ये -690 किलो जूल पर, और यूं आपके पास पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। तो 3 स्टेप्स मैंने आपके सामने लिखे। इन 3 स्टेप्स के दौरान जो एंथैल्पी चेंज आती है आप उसका सम लें। अगर आप इन तीनों वैल्यूज का सम लें, आई मीन ये दोनों जो वैल्यू हैं 690 और 349, इनको ऐड करो और 419 में से सब्ट्रैक्ट करो, तो आपके पास जो एनर्जी चेंज आएगी दैट इज -620 किलो जूल पर। माय डियर स्टूडेंट, माइनस का मतलब है एनर्जी रिलीज हुई, इसका मतलब है पोटेशियम एटम क्लोरीन एटम से पोटेशियम क्लोराइड बनते तक सिस्टम में से इतनी एनर्जी रिलीज हुई। जब सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है तो सिस्टम लो एनर्जी पे जाता है, और हमने क्या कहा है? लो एनर्जी स्टेट इज स्टेबल स्टेट। और यूं पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्म में आकर, आयनिक क्रिस्टल की शक्ल में आकर पोटेशियम और क्लोरीन एटम स्टेबलाइज हो गए। इट मींस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, द सिस्टम स्टेबलाइज, वो स्टेबल हो गया। दूसरी जो एग्जांपल आज हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, माय डियर स्टूडेंट, कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। आपको चाहिए कैल्शियम, कैल्शियम इज अ मेटल एंड इट बिलोंग टू सेकंड A ग्रुप, while oxygen is a non-metal and it belongs to 6A group। तो मैंने आपसे कहा कि metal have tendency to lose electron due to low ionization energy और non-metal have tendency to gain electron due to high electron affinity। अब इसमें देखेंगे मेरे पास ये कैल्शियम का एटम है। My dear student, you know the atomic number of calcium is 20। कैल्शियम के न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस शेल जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर कैल्शियम नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहता है, तो इसका मतलब है वैलेंस शेल के दोनों इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा, उसका लॉस करेगा। और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो आपके पास ये कैल्शियम का आयन बना
जिसके ऊपर +2 है, यानी डाई पॉजिटिव आयन बना। इसी तरह अगर आप ये ऑक्सीजन का एटम देखें, माय डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या बताती है कि इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और अगर आप इसका L शेल देखें तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। क्या 4? नो, इसके L शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ये कुछ जो बेसिक एलिमेंट है ना, आपको इनका एटॉमिक नंबर याद रखना। यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। अगर K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन दे आर इन द L शेल। My dear student, L shell is the valence shell for the oxygen atom. It can accommodate 2 more electron to gain the electronic configuration of nearest noble gas. तो जो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था, वही ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और यूं आपके पास ऑक्साइड आयन बनता है। कैल्शियम आयन और ऑक्साइड आयन दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। और यूं ये कैल्शियम आयन और जो पॉजिटिव है डाई पॉजिटिव, और ऑक्सीजन आयन ऑक्साइड आयन दैट इज डाई नेगेटिव आयन, ये लैटिस के अंदर ये अरेंज होते जाते हैं। हमारे पास ये क्रिस्टल लैटिस हासिल होता है। दिस क्रिस्टल लैटिस इज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और यही जो क्रिस्टल लैटिस है दे प्रोड्यूस द क्रिस्टल्स। और ये अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड के क्रिस्टल्स देखेंगे तो वो क्रिस्टल्स इस तरह के होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह मेरे पास है नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ Al2O3. Al2O3, this is called alumina. This one is called alumina. अगर आप इसमें देखेंगे ना, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के दरमियान माय डियर स्टूडेंट रेशो देखो 2:3, यानी एल्यूमिनियम के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। आप इसको यूं भी करेंगे ना, ये 2 इधर चला गया -2, और ये 3 इधर आ गया, ये हो गया +3। अब आपने काम क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, आपने एल्यूमिनियम के 2 कैटाइन लेने हैं और ऑक्सीजन के 3 ऑक्साइड आयन एनाइन लेने हैं। वो कैसे, ये जरा फिगर देखें। इसमें ये मेरे पास इधर लेफ्ट साइड पे एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं। अगर आप दोनों एटम्स के वैलेंस शेल में देखेंगे ना, तो दोनों एटम के वैलेंस शेल में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उधर मेरे पास वो ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। अगर आप तीनों एटम्स के वैलेंस शेल में देखेंगे तो 6-6 इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या कि एल्यूमिनियम के दोनों एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी 3 और 3 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, और वो जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो तीनों ऑक्सीजन एटम में 2-2-2 करके अकोमोडेट हो जाएंगे। यूं एल्यूमिनियम के ये जो दोनों एटम्स हैं ये 2 एल्यूमिनियम आयन बनाएंगे, यानी 2 हमारे पास Al3+ आयन बनेंगे, और ऑक्सीजन के जो 3 एटम्स हैं हर एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आपके पास 3 ऑक्साइड आयन बनाएगा। अब यूं ये 2 एल्यूमिनियम आयन और 3 ऑक्साइड आयन, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे आप आयनिक बॉन्ड कहते हैं वो एस्टेब्लिश होती है, और ये 3 डायमेंशनली रिपीट करके आपके पास ये क्रिस्टल लैटिस बनता है, एंड दिस क्रिस्टल लैटिस ऑफ एल्यूमिना। और अगर आप एल्यूमिना को फिजिकली देखना चाहते हैं तो एल्यूमिना इस तरह का होता है। माय डियर स्टूडेंट, हमने ये 3 एग्जांपल्स पढ़ी, और इन एग्जांपल्स में हमने फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इसको स्टडी किया। बात वही चल रही है कि आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करती है ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी, और नॉन मेटल जो वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। एक और चीज भी मैं समराइज करके आपके सामने पेश करता हूं। मेरे पास ये टेबल देखें, इस टेबल में मैंने कंपैरिजन किया है। अगर आप फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट लें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, और ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। इनके बिल्कुल बरक्स मैंने उधर नॉन मेटल लिए, 7th ए ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे हैव टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि फर्स्ट ए ग्रुप के इलेक्ट्रॉन एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे,
और 7th ए ग्रुप हैलोजन वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी, यूं ये कैटाइन बनाएंगे, वो एनाइन बनाएंगी और कैटाइन और एनाइन के दरमियान आयनिक बॉन्ड एस्टेब्लिश होगा। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो क्या है? टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। हमने कहा कि मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजियर होगा, उतनी फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इजी होगी। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं मेटल्स में, अल्कली मेटल्स में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज का मतलब है टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड इंक्रीज कर रही है। और यही आप नॉन मेटल्स की तरफ देखेंगे। नॉन मेटल्स में आप ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बढ़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बढ़ती है। इसी तरह अब आप ये सेकंड ग्रुप को देख लें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनेशियम, बेरियम, they have 2 electrons in their valence shell. They have tendency to lose these 2 electrons and form the di-positive ion. And the elements of 6a group, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, they have tendency to gain 2 electrons and form di-negative ion. इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, they have tendency to form ionic bond with the elements of 6a group. इस तरह हम कह सकते हैं कि थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट they have tendency to form ionic bond with the elements of 5th A group. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड these are metals, 5th, 6th, 7th they are नॉन मेटल्स। और मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं।